देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखिए क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। ये प्रूफ करना है। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 तो हमें दिया हुआ है, यानी ये चीज तो हमें दे रखी है, ये चीज तो हमें दे रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 और ये सिद्ध करना है। तो जो चीज दे रखी है हमें उसको लेके चलेंगे, उससे अपन यानी इससे हमें ये प्रूफ करना है। तो ये लेके चल रहे हैं अपन और इससे ये प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं यहाँ प्रूफ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, यानी जो दे रखा है उसको लेके चल रहे हैं, इससे ये सिद्ध करेंगे। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए यहां अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। तो यहां सूत्र लगाएंगे अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx और ये इक्वल टू है π/2 के। यहां देखिए इसके बाद में मैंने क्या किया है, tan इनवर्स को मैं π/2 की तरफ लेके गया हूं तो tan में बदल जाएगा ये, यानी ये आएगा x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू इस tan इनवर्स को इधर ले आए हैं तो tan में बदलेगा ये, यानी ये आएगा इधर tan π/2। देखिए इसके बाद में क्या किया मैंने, tan π/2 का मान रख दिया है यहाँ, यानी LHS को जो का त्यों लिखा है अभी x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू tan π/2 का मान होता है tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत, और इस अनंत को लिख दिया मैंने 1/0, यानी tan π/2 का मान अनंत होता है, tan π/2 का मान अनंत को लिख दिया मैंने 1/0 इस तरीके से। तो tan π/2 का मान रख दिया मैंने अनंत बोले तो मैंने अनंत को इस तरीके से लिख दिया 1/0। यहां दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा इससे होगा, ठीक है। तो यानी ये आएगा 0, ऐसे कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x प्लस y प्लस z माइनस xyz का गुणा किया 0 से तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 1 का गुणा होगा इससे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। दिस इंप्लाइज xy को मैं इधर ले आया हूं, प्लस का हो जाएगा, yz को भी इधर ले आएंगे LHS में पक्षांतरण करके तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस yz प्लस zx और इक्वल में बचेगा 1, और यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस सवाल को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स यहां लिख रहा हूं मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3
tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर के, यानी ये हमें दिया हुआ है, यानी 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई हो। तो सिद्ध कीजिए कि यानी हमें ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यदि 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर के बराबर, ये बराबर है किसके 5 पाई के। तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड के, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ ये प्रूफ करने के लिए जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे अपन, यानी हमें ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए किस तरीके से कर रहे हैं अपन। प्रूफ देखिए जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे, यानी 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई। यानी ये हमें दे रखा है और सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड के। तो ये प्रूफ करेंगे अपन यहाँ। तो ये प्रूफ करने के लिए देखिए अपन जो दे रखा है उसको लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए अब इसको हल करना है और इसको हल करके हमें लेके आना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। देखिए इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर x के साथ कोई भी त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, यानी यहाँ x जो है ना वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं हो, यानी इस तरीके से नहीं हो, यानी जैसे sin x cos x tan x, ये यहाँ x जो है वो त्रिकोणमितीय फलन है एक तरीके से, यानी sin जो है वो x का फलन है, यानी cos भी x का फलन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x जो है वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं हो, यानी ऐसे नहीं हो sin x cos x tan x, यानी x सिंगल हो, यानी x या x क्यूब या x स्क्वायर इस तरीके से, यानी x के जो भी पद हों वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं हो। जैसे कि यहाँ दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी जो x है और यहाँ भी जो x है ना वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है, यानी इस फॉर्म में नहीं है sin x cos x tan x। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है, यानी बाहर तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो कोई भी, जैसे sin इनवर्स या tan इनवर्स cot इनवर्स कुछ भी हो, और ब्रैकेट के अंदर x के साथ कोई x जो है वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं हो, यानी x सिंगल हो, यानी इस तरीके से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सवालों को करते हैं अपन प्रतिस्थापन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन करेंगे अपन यहाँ इसको हल करने के लिए, और प्रतिस्थापन भी इस तरीके से करेंगे, यानी x के स्थान पर इस तरीके का त्रिकोणमितीय फलन रखना है, यानी त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं अपने, sin थीटा cos थीटा tan थीटा डॉट 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 डॉट, ये 6 होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि x के स्थान पर ऐसे त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन करना है कि इस ब्रैकेट को हल करें, और इस ब्रैकेट को हल करने के बाद ये जो सवाल है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी sin इनवर्स sin थीटा इस फॉर्म में आ जाना चाहिए।
इससे क्या होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुणधर्म है sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू होता है थीटा के। यानी अपन अपना पहला टारगेट ये है कि इस सवाल को अपन इस फॉर्म में लेके आएंगे, और जब ये सवाल इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको बराबर लिख देंगे अपन थीटा के, यानी sin वर्सेस sin कैंसिल बराबर आएगा किसके, थीटा के। तो इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें x के स्थान पर इस तरीके के त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन करना है, जिससे कि अंदर यहाँ यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आना चाहिए, sin थीटा। यानी इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पर sin थीटा आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए अपन, देखिए जैसे मैं x की जगह मान के चले अपन कि x के स्थान पर मैं sin थीटा रखूंगा, तो यह आएगा 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको तो अपन हल ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ x की जगह रख रहा हूं मैं इस सवाल में, sin थीटा रख रहा हूं, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करके अपन जैसे हल भी करें तो अपन इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते, sin पर sin थीटा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ sin थीटा के प्रतिस्थापन से ये सवाल नहीं होगा, sin थीटा के प्रतिस्थापन से नहीं होगा, cos के प्रतिस्थापन से भी नहीं होगा, जबकि ये tan थीटा के प्रतिस्थापन से हो जाएगा। tan थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे तो यहाँ आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये इस तरीके से आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का, और बाहर sin इनवर्स है, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 2 थीटा के। तो यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल करेंगे, अर्थात यहाँ इसके सॉल्यूशन के लिए मैं x के स्थान पर tan थीटा प्रतिस्थापित करूंगा, इसी प्रकार जैसे यहाँ है यहाँ भी प्रतिस्थापन करूंगा मैं, y के स्थान पर करेंगे अपन, y के स्थान पर tan फाई का, या फिर इस तरीके से लिख लो कि x के स्थान पर tan a का प्रतिस्थापित कर दो tan a का, y के स्थान पर tan b का, और z के स्थान पर tan c का। तो इस तरीके से इनको हल करेंगे। देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं, जैसे भार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो कोई, जैसे यहाँ sin इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, और यहाँ sin इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर x जो है वो त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है, यानी sin cos tan इस तरीके से नहीं है। इसी तरीके से यहाँ है कि भार cos इनवर्स है, y के साथ या y जो है वो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है। ऐसे यहाँ tan इनवर्स है, और ब्रैकेट के अंदर जो z है ना वो भी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अपन करते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ इस सवाल को करने के लिए मैं प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, और प्रतिस्थापन देखिए इस तरीके से कर रहे हैं। माना x के स्थान पर तो रखूंगा मैं tan a का, tan a मान लिया है, क्योंकि यहाँ tan भी रखना पड़ेगा, यहाँ tan c। x के स्थान पर tan a का प्रतिस्थापन, y के स्थान पर tan b का, तथा z के स्थान पर प्रतिस्थापन कर रहा हूं मैं tan c का। ये प्रतिस्थापन करेंगे tan c का। दिस इंप्लाइज, यहां से मैं a का मान निकाल रहा हूं, a बराबर tan इनवर्स x। इसी तरीके से यहां से b का मान निकाल लिया मैंने tan इनवर्स y। इसी प्रकार यहां से c का मान निकाल लिया मैंने tan इनवर्स z। अब देखिए हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो इसलिए ये आएगा, ध्यान दें, 1/2 sin इनवर्स 2 x की जगह रखेंगे अपन tan थीटा, तो ये आएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस, यहाँ x की जगह tan रख देंगे tan a, x का स्क्वायर है तो tan a का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, प्लस यहाँ देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस y का मान रखेंगे यहाँ से tan b, तो 1 माइनस y का मान रख देंगे tan b, तो tan b, और y का स्क्वायर है तो ये tan b का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपन इसी तरीके से नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर b, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस 1/3 tan इनवर्स यहाँ z के स्थान पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन tan c का, तो यहाँ आएगा 3 tan c माइनस tan z का क्यूब है तो tan c का क्यूब हो जाएगा यहाँ, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर
सी के। यानी x के स्थान पर मैंने कुछ नहीं किया, इस सवाल में x के स्थान पर tan a रख दिया, y के स्थान पर tan b और z के स्थान पर रख दिया हमने tan c। तो ये सवाल जो है वो इस तरीके से प्राप्त हो गया। दिस इंप्लाइज, आगे देखें 1/2 sin इनवर्स, ये sin टू थीटा का सूत्र होता है, यानी sin टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहाँ a से है, a है, तो ये sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा sin 2a, और sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के, प्लस 1/2 cos इनवर्स। ये देखिए cos टू थीटा का सूत्र होता है tan के पदों में, cos टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ थीटा के स्थान पर b है, तो ये cos 2b का सूत्र हो जाएगा cos 2b प्लस 1/3 tan इनवर्स, ये tan 3c का सूत्र हो जाएगा इसी तरीके से tan 3c। दिस इंप्लाई क्या आएगा sin, यहां प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस वाली का, sin इनवर्स sin थीटा, तो ये बराबर होता है किसके, थीटा के। sin इनवर्स से sin कैंसिल, ये बराबर बचता है थीटा के। इसी प्रकार sin इनवर्स यहां sin कैंसिल, ये बराबर बचेगा 1/2 तो बाहर है, यहां अंदर है 2a, ये 2a आ जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस इस 1/2 को लिख दिया है, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ बचेगा 2b प्लस 1/3 tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3c। आगे देखें दिस इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा a प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा b प्लस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आएगा c, a b c सॉरी, और ये इक्वल चल रहा है अपना 5 पाई के, ये जो है इक्वल चल रहा है 5 पाई के, तो ये बराबर चल रहा है 5 पाई के, 5 पाई के। तो a प्लस b प्लस c इक्वल आ गया कितने के, 5 पाई के। दिस इंप्लाइज उन्हें abc का मान रखेंगे, a का मान रख देंगे यहाँ से, x बराबर tan a माना था मैंने, तो a का मान आया था tan इनवर्स है, तो a का मान यहाँ से रख देंगे tan इनवर्स a, सॉरी tan इनवर्स x, प्लस b का मान रखेंगे अपन, b का यहाँ से रखेंगे tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, प्लस c का मान रख देंगे यहाँ से tan इनवर्स z, और ये बराबर है किसके, 5 पाई। यहाँ अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, तो यहाँ सूत्र लगा रहा हूं मैं, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का, और ये बराबर है 5 पाई के। इसके बाद में क्या किया है मैंने, इस सवाल को उधर देखें, tan इनवर्स को 5 पाई की तरफ लेके जाएंगे तो tan में चेंज हो जाएगा, तो LHS में बचेगा केवल अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan इनवर्स को इधर ले आए, tan में चेंज होगा यानी आएगा tan 5 पाई के। दिस इंप्लाइज यह आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, यानी LHS को मैंने ज्यों का त्यों लिखा है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan 5 पाई का मान निकालेंगे। देखिए tan पाई का मान 0 होता है, tan पाई का भी मान 0 होता है, tan 2 पाई का मान भी 0 होता है, tan 3 पाई का मान भी 0 होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं tan n पाई का जो मान होता है tan n पाई बराबर होता है किसके, 0 के, चाहे tan पाई हो, चाहे tan 2 पाई हो, चाहे tan 3 पाई हो, tan 4 पाई हो, tan 5 पाई हो, सबके मान कितना होता है, 0। अर्थात मैं ये कह सकता हूं tan n पाई बराबर होता है 0 के। तो यहाँ tan 5 पाई का मान रख देंगे 0, इसका मान रख दिया हमने 0। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इंप्लाइज ये बराबर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है,
दिस इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड को उधर ले गया हमारे इसमें, तो प्लस का हो जाएगा। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, यानी हमें सिद्ध करना था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस सवाल को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन z बराबर दे रखा है हमें 3 पाई के। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन z बराबर 3 पाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन z इक्वल टू 3 पाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड है। तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना है, देखिए जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे। प्रूफ देखिए इसका, ये दे रखा है, यानी हमें दे रखा है सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई। ये तो दे रखा और ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है। सेम अभी जो क्वेश्चन कराया है मैंने, सेम उसी की तरह है। तो देखिए यहां भी सेक इनवर्स है बाहर, अंदर x त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है, यहाँ भी ऐसा ही है। कोसेक इनवर्स यानी प्रथम त्रिकोणमितीय बाहर है, और यहाँ y जो है वो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में नहीं है। तो सीधा सा मतलब यहाँ प्रतिस्थापन करना है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ प्रतिस्थापन अपन इस तरीके से करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन करना है यहाँ, तो प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करना है, x के स्थान पर इस तरीके का त्रिकोणमितीय फलन रखना है कि बाहर सेक इनवर्स है, और यहां इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने से यहां सेक थीटा आ जाए, क्योंकि अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सेक इनवर्स सेक थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहां भी प्रॉपर्टी का यूज किया था मैंने। एक जगह तो प्रॉपर्टी का यूज किया था, साइन इनवर्स था बाहर, साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी लगाई थी बाहर। उसी सवाल में कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया है। टेन इनवर्स टेन थीटा, इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया है। यहाँ सेक इनवर्स है, अंदर सेक लेके आना है, यानी x के स्थान पर इस तरीके का त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे कि ये हल हो जाए, और हल होके ये जो है वो इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, सेक इनवर्स सेक थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी ये इस तरीके से आ जाना चाहिए, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, यहाँ भी ये इस रूप में आ जाना चाहिए, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है। तो इसको इस तरीके से लेके करेंगे अपन।
ठीक है। तो यहाँ x के स्थान पर अपन रखेंगे tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों रख रहे हैं, ये भी बात है। यदि देखिए मैं x की जगह यहाँ tan ना रख के sin थीटा रखूं, सोचिए आप, तो इस ब्रैकेट को यदि मैं हल करूं तो ये आएगा 1 प्लस x की जगह sin थीटा रखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब रूट ओवर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको तो मैं हल ही नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, तो क्या करें अपन, sin से नहीं होगा, ये cos से भी नहीं होगा, ये होगा या tan से हल। यदि मैं x के स्थान पर tan थीटा रख दूंगा तो ये आएगा रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी इस तरीके से आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे ये रूट हट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा का, और sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल ले लेंगे sec थीटा, अतः ये सवाल इस फॉर्म में आ जाएगा sec इनवर्स sec थीटा, और इसी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रतिस्थापन करेंगे वो अपन tan थीटा का करेंगे, तो x के स्थान पर tan थीटा रख दिया है मैंने, यहाँ भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तथा y के स्थान पर रख रहा हूं मैं, तथा y इक्वल टू tan फाई, ठीक है। अलग अलग ही मानेंगे क्योंकि ये x है, x की जगह tan थीटा रखा है मैंने, y की जगह tan फाई रखा है, या फिर थीटा और फाई मत लीजिए, यहाँ tan ए रख सकते हैं, थीटा की जगह a ले सकते हैं, फाई की जगह b ले सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने x के जगह स्थान पर तो प्रतिस्थापन किया tan थीटा का, और y के स्थान पर tan फाई का। दिस इंप्लाइज यहां से थीटा और फाई का मान भी निकाल देता हूं मैं, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x, यहां से फाई इक्वल टू आएगा tan इनवर्स y के, ये मान निकाल दिए मैंने क्योंकि बाद में रखने पड़ेंगे हमें। अब यहाँ देखिए सवाल को, इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन कर रहे हैं, x की जगह tan थीटा रखेंगे इस सवाल, तो ये आएगा sec इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस यह आएगा कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस y की जगह रखा है मैंने tan फाई, तो ये आएगा tan स्क्वायर फाई अपॉन tan फाई, प्लस इसको ज्यों का त्यों लिखा है मैंने, z के स्थान पर कोई प्रतिस्थापन नहीं किया है, cot इनवर्स 1 अपॉन z बराबर 3 फाई। यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी अपन कर सकते हैं। यहाँ cot इनवर्स है, z के स्थान पर रख सकते हैं अपन tan ही रख सकते हैं, tan साई रख दीजिए, यहाँ cot इनवर्स 1 अपॉन tan साई आएगा, और 1 अपॉन tan को लिखेंगे अपन cot, यानी ये यहाँ भी प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा, यानी cot इनवर्स यहाँ 1 अपॉन, जैसे मैंने x की जगह तो रखा है मैंने tan थीटा, y की जगह tan फाई। यदि मैं ये कह रहा हूं कि z के स्थान पर भी यदि आप प्रतिस्थापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। मैंने इस सवाल में नहीं किया है, पर z का प्रतिस्थापन नहीं करें तो भी ये सवाल हो जाएगा, और यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि करें तो z के स्थान पर प्रतिस्थापित करना tan साई ले लेता हूं मैं, यहाँ साई tan साई। अब यहाँ इसको भी अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं, देखिए बाहर cot इनवर्स है और 1 अपॉन tan तो होता है cot इनवर्स साई हो जाएगा, यहाँ भी प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा cot साई, तो cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ये साई के। यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए दिस इंप्लाइज, ये आएगा sec इनवर्स तो बाहर है ही, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल ले लेंगे अपन sec थीटा, प्लस यहाँ कोसेक इनवर्स है, यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec फाई के, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई sec फाई हो जाएगा, ये sec फाई अपॉन नीचे है यहाँ tan फाई, प्लस इसको लिख दिया है मैंने, देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है, cot इनवर्स 1 अपॉन x बराबर होता है tan इनवर्स के, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने आपको, पिछली वाली वीडियो में बताया है मैंने कि cot इनवर्स 1 अपॉन x बराबर होता है tan इनवर्स x के, तो यहाँ x की जगह z है, यानी cot इनवर्स 1 अपॉन z को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स 1 अपॉन x के स्थान पर z है तो यहाँ z लिख दूँ, cot इनवर्स 1 अपॉन z बराबर होता है tan इनवर्स z के, तो इसको लिख दिया हमने tan इनवर्स
जेड, tan इनवर्स जेड इक्वल टू चल रहा है ये 3 पाई के। यहाँ देखिए, यहाँ तो प्रॉपर्टी का अपन यूज कर सकते हैं, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल बराबर आएगा थीटा प्लस, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा हमें। यहाँ सेक इनवर्स सेक कैंसिल बराबर थीटा आया प्लस, इसको हल करेंगे। इसको देखिए साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं मैं, यानी ये है कोसेक इनवर्स, इसको जो का त्यों लिख दिया मैंने कोसेक इनवर्स, इसको लिखा मैंने 1/cos फाई, सेक फाई को 1/cos फाई, और tan फाई को लिखा है मैंने sin फाई अपॉन cos फाई प्लस tan इनवर्स जेड को जो का त्यों लिख दिया, और ये बराबर चल रहा है किसके 3 पाई, 3 पाई को भी लिख दिया है इसको। दिस इंप्लाइज, यहां आएगा थीटा जो का त्यों लिख दिया है प्लस, ये कोसेक इनवर्स है, इसको भी जो का त्यों लिख दिया है। यहां देखिए cos से तो cos कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/sin फाई, और 1/sin फाई को लिख दिया है मैंने कोसेक फाई प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। ठीक, इस जगह प्रॉपर्टी के यूज करेंगे अपन, कोसेक इनवर्स से कोसेक फाई बराबर होगा फाई के, यानी कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल बराबर आएगा फाई के, यानी दिस इंप्लाइज ये आएगा थीटा प्लस फाई प्लस tan इनवर्स z बराबर 3 पाई, ये आएगा। पुनः क्या करेंगे, थीटा और फाई का मान रखेंगे, थीटा का मान रख देंगे यहां से tan इनवर्स x, और फाई का मान रख देंगे यहां से tan इनवर्स y। तो थीटा की जगह तो लिख दिया मैंने tan इनवर्स x प्लस फाई की जगह लिख दिया मैंने tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पहले से है यहाँ इक्वल टू 3 पाई। इस सवाल को इधर देखिए। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ये लाने के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो ये आएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, यहाँ सूत्र लगा दिया है मैंने ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू है इसके 3 पाई के, 3 पाई को इधर लिख दिया है मैंने 3 पाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसके बाद में क्या करना है, tan इनवर्स को 3 पाई की तरफ लेके जाएंगे तो tan में चेंज होगा, यानी ये आएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan इनवर्स को इधर लेके गए तो tan में चेंज हो जाएगा ये, यानी आएगा tan 3 पाई। अब यहाँ देखिए tan 3 पाई का मान रखेंगे, मैंने अभी बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया जस्ट आपको कि tan 5 पाई का मान 0 लिखा था मैंने, तो मैंने पहले बताया था कि tan पाई का मान भी 0 होता है, tan 2 पाई का मान भी 0 होता है, tan 3 पाई 4 पाई चाहे 5 पाई, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ tan n पाई का जो मान होता है tan n पाई बराबर होता है किसके 0 के, तो tan 3 पाई का मान भी कितना होगा 0 होगा, तो इसके स्थान पर बराबर लिख दिया है मैंने 0, tan 3 पाई को बराबर लिख दिया है मैंने 0 के। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, फिर तो 0 में चला जाएगा, यानी इस तरीके से आएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। एक्स वाई जेड का हमें ये प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड का अपन आरएचएस में पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से कर सकते हैं।